आवाज आ रही है फ्रैंकपुर? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, कुछ समझ में आया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड? करे थे कुछ क्वेश्चंस ट्राई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के? यस सर। सर हाँ एक जी, डाउट था डाउट था। अच्छा, सर। जो आपने, यस हाँ सर, हाँ बोलो। जो आपने सबसे पहली क्लास जो कराई थी इसमें हाँ हाँ उसमें रूट का शॉर्टकट बताया था एक। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल। हाँ बोलो। सर उसमें पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव का वो समझ में नहीं आया कि सर जब रियल रियल पार्ट नेगेटिव होगा तब हाँ, अगर आगे अगर मतलब आगे पीछे अगर कौन सा रियल आता नेगेटिव है तो आगे छोटा पीछे बड़ा ले लेते हैं। जैसे जैसे 7 प्लस, मैंने एग्जांपल 5 प्लस 12 आई ले लिया सपोज, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आई ले लिया, 12 आई, ठीक है। 12 को 2 से काट दो, 12 को 2 से काटने पर कितना बैठ रहा है? 6। 6 के स्प्लिट है, है? या तो 2 तिया 6 है, या फिर 6 एकम 6 है। अब स्क्वायर का अंतर देख लो, 2 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, ठीक है। यानी अब आपको पकड़ में आ गया, ये 5 है, ये वाला 5 समझ में आ गया, ठीक है। आंसर की फॉर्म, या तो आंसर आएगा 2 प्लस 3 आई, या फिर आंसर होगा 3 प्लस 2 आई। एक, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो ये वाला बड़ा नंबर है, ठीक है, तो ये वाला माना जाएगा। और अगर बिल्कुल फिर भी डाउट है तो आप स्क्वायरिंग करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर आई, आई स्क्वायर -1, 9 माइनस 4 और 2 तिया 6, दूनी 12, कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, 5 प्लस 12 आई। और अगर इसकी मैं स्क्वायरिंग करूंगा, इसकी मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो कितना है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 9 माइनस 9 और प्लस 2 दूनी 4 दिया 12 आई आ गया, यानी कि -5 प्लस 12 आई आता। आगे बात समझ में? तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट हिसाब बताया था। अगर रियल पॉजिटिव है तो आगे वाला, भाई 2 नंबर में तो ही तोड़ रहे हो, दो दो फैक्टर प्रोडक्ट ही तो है, तो आगे बड़ा पीछे छोटा। अगर रियल पॉजिटिव, और अगर बाई चांस इसी सवाल में रियल नेगेटिव होता है तो आगे वाला नंबर छोटा हो जाएगा, पीछे वाला बड़ा, कुछ है ही नहीं कुछ। आगे बात समझ में? ठीक है। आज मैं आपको वही एक छोटा सा टॉपिक है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वालिटीज में मॉडुलस भी करवाया था, बतेरा है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये भी आपका खून पिएगा, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और बालक बड़ा परेशान रहता है। स्पेलिंग देख लेना, मॉडुलस, MODULUS या फिर MODULUS, कुछ भी हो, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस is the distance of the complex number from the origin. Modulus is the distance of the complex number from the origin. It is the distance of complex number from the origin. ये मतलब है मॉडुलस, बिल्कुल सादा सी कंसेप्ट है। मॉडुलस क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर हो उसे हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। नॉर्मली छोटी छोटी सी टर्म्स के बारे में और जान लीजिए। एक टर्म होता है अर्गंड प्लेन। नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 10th 11th में स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ बनाए थे तो उसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं, और एक टर्म होती है अर्गंड प्लेन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एक्स वाई प्लेन की तरह होता है। इसमें रियल पार्ट हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ये होती है रियल एक्सिस, ये कहलाई जाती है रियल एक्सिस, ठीक है। और ये कहलाई जाती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। दिस इज द रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। सपोज मैं कहूं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, ठीक है। तो हम ये रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे चलते हैं और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे चलते हैं,
ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 3, तो हमने एक्स एक्सिस पे एक है, 2 है, 3, और वाई एक्सिस पे कितना है 4, इमेजिनरी एक्सिस पे 4 है, इसलिए ये पॉइंट हो गया 3,4। बस ये है, बिल्कुल सादा, जैसे 10वीं में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है में ऐसे ही करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे ही इसमें हम अर्गन प्लेन में रियल पार्ट एक्स एक्सिस में चलते हैं और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे चलते हैं। फिर अब हम, एक टर्म होता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर हो उसे हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका मतलब फला कॉम्प्लेक्स, इसका मॉडुलस निकाल दे, यानी कि मैं साहब इसकी ओरिजिन से दूरी निकाल दे। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि z इज इक्वल टू 3 + 4 है, यानी कि ये रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट है 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, यानी कि 5 है। तो व्हाट इज मॉड z? तो मॉड z बराबर होता है अंडर रूट में 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ठीक है, यानी दैट इज 5। लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस, ठीक है। तो अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन कहूं तो इफ z इज इक्वल टू x + iy दे रखा है, तो व्हाट इज मॉड z? तो मॉड z बराबर होता है अंडर रूट में x² + y², दैट इज मॉड z, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात समझे? तो मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² + y², ठीक। और मॉड z अंडर रूट में x² + y², थोड़ा सा बच्चे के अंदर जो मिसकंसेप्शन होता है, मॉडुलस है तो हम बोलेंगे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर है + 4 स्क्वायर, और बच्चा करता क्या है 4 स्क्वायर i² में लगा लेता है। आपको केवल i का कोफिशिएंट लिखना है कि 4 स्क्वायर i² कर देगा नंबरों में, और i² की जगह -1 लगा दे तो सब कुछ गलत सलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगर या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट में रियल z का स्क्वायर, रियल z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड z बराबर अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब इससे रिलेटेड छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको आपको समझना है, और इन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच का उल्टा साइन। अगर z बराबर x + iy है तो उसका बार कितना है, तो z बार कितना है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच का उल्टा साइन। इफ z इज इक्वल टू x + iy देन इट्स कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड एज x - iy। अगर प्लस है तो माइनस है, और माइनस है तो प्लस है, तो z बार बराबर होता है हमेशा x - iy। अगर मैं कहूं दोबारा से एक बार z बार का फिर से बार कर दो, z बार का डबल बार कर दिया, तो माइनस रियल और इमेजिनरी के बीच में उल्टा साइन कर दिया, तो वी गेट x + iy। अगेन x + iy इज सिंपली z, तो नाउ दिस इज इक्वल टू z। तो z बार का बार, तो z बार का बार काय के बराबर है, इट इज इक्वल टू z, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस कॉन्जुगेट की भी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर मैं z1 + z2 का टोटल बार कर दूं तो इट इज इक्वल टू देयर सेपरेट बार्स, तो z1 बार + z2 बार, दैट इज सिंपल प्रॉपर्टी। z1 + z2 का बार अगर कर दिया तो z1 बार + z2 बार है। सिमिलरली अगर मैं कह दूं तो z1 - z2 का टोटल बार कर दूं तो नाउ इट इज देयर सेपरेट बार, z1 बार माइनस के z2 बार, चाहे प्लस ले लो या माइनस है, टोटल टोपी इज इक्वल टू इनकी अलग अलग टोपी,
तो Z1 माइनस Z2 का टोटल बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी चलता है, डिवाइड में भी चलता है। अगर मैं Z1 Z2 Z3 का टोटल बार कर दिया तो सबको अलग अलग बार दे दो। यू राइट Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार। इवन अपॉन में चल गया तो Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4 भी ले लिया, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लिख दो, सबको आप अलग अलग दे दो। देयर सेपरेट कॉन्जुगेट्स। वी राइट Z1 बार इंटू Z2 बार अपॉन Z3 बार इंटू Z4, यानी सबके साथ आप अलग अलग ले लो। Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन Z4 माइनस Z6 का टोटल अगर मैंने सपोज बार कर दिया, अब बिल्कुल आसान सी बात हो गई। चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, या माइनस हो, या अपॉन का हो, हर को अलग अलग टोपी पहना दो। यानी कि हम क्या लिखेंगे, Z1 बार प्लस, पर ये बात ध्यान रखना है कि प्लस लगा दिया, बच्चा प्लस की जगह माइनस भी लगा देगा, या फिर माइनस की जगह प्लस की, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। बेवकूफ मतलब अगर उल्टा साइन तभी उल्टा होता है जब उसके साथ कोई आयोटा लग जाए, आयोटा लग जाए तब हम उल्टे साइन लगाएंगे, अदरवाइज उसी साइन के साथ चल रहे हैं। इवन अगर मैं Z1 प्लस आई Z2, अगर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आई लग रहा है तो यानी इनको हमने अलग अलग पहले टोपी ले ली। Z1 बार प्लस, देखो साइन वही लगा रहे हैं, इसका ध्यान देना, ये आई का बार है और ये Z2 का बार है। अब आई का बार कितना है, आई का बार है माइनस आई, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं Z1 बार माइनस के आई Z2 बार, यानी कि इसके साथ आई नहीं है, हम वी राइट Z1 बार प्लस Z2 बार इंटू Z3 बार अपॉन कितना है Z4 बार माइनस Z6 बार। दीज आर द स्मॉल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमें पहले मॉडुलस की सीखनी है। ठीक है, ये सब भी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है तो इनको भी ध्यान रखना है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशंस में, कॉम्पिटिशन में अच्छी पेल कर चलती है। ठीक है, ठीक है, चाहे z को स्टैंडर्ड हमने ले लिया x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, चाहे तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो, मॉड z। मॉड z क्या होता है, आपको बताया था, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो मॉड z बराबर होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लो या फिर नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, दे आर सेम। मॉड z बराबर मॉड z बार बराबर मॉडुलस ऑफ माइनस z। चाहे तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो या फिर उसके कंजुगेट का ले लो या फिर नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z। कैसे भाई, z सपोज मैंने ले लिया, z तो x प्लस आई वाई, तो मॉड z बराबर कितना होगा, वी राइट मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z बार कितना होता है, z बार है x माइनस आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ z बार कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चाहे z तो x प्लस आई वाई है तो माइनस z कितना होगा, तो वी राइट माइनस एक्स माइनस आई वाई। मॉडुलस ऑफ माइनस z कितना होगा, वही कहानी, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वी गेट mod of minus z which is equal to x square plus y square। क्या है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो या फिर उसके कंजुगेट का ले लो या फिर नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, mod z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z।
ऑल्सो mod z is greater than equal to imaginary part of z। तो mod z हमेशा रियल z से बड़ा होता है और mod z हमेशा इमेजिनरी z से बड़ा होता है। एक और हमारे पास इनइक्वलिटीज में भी ये भी चल जाता है। mod z is always greater than equal to real part of z, mod z is always greater than equal to imaginary part of z। जरा बहस कर लो, देख लो जरा। z सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं z बराबर 3 प्लस 4i। तो बताओ mod z कितना है? mod z है अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना? 5। mod z बराबर 5 है। तो mod z है 5। अगर 5 अगर अकेले अकेले से इनसे अगर लड़ाई लड़ोगे तो हमेशा बड़ा बैठेगा। 5 बड़ा है 3 से, यानी कि रियल z से बड़ा है। और 5 इमेजिनरी z यानी कि 4 से बड़ा है। तो क्यों होता है ये 5 क्यों बड़ा है? अरे देखो तो 5 mod z कितना होता है? अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर है, अगर ये वाला गायब होता तो जाहिर सी बात बाहर निकल के 3। अगर बाई चांस इमेजिनरी नहीं होता तो 3 स्क्वायर का अंडर रूट है 3, यानी 5 बड़ा है 3। ये तो इन्हीं के मिक्सचर से मिलके बनाए। और अकेले अकेले में 4 स्क्वायर है, 3 अगर नहीं होता तो 4 होता है। ठीक है, तो mod z हमेशा अकेले अकेले में रियल से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 है। और अकेले इमेजिनरी से भी बड़ा होगा, अगर रियल नहीं है तो इमेजिनरी से बड़ा। तो फाइनल कंसेप्ट, mod z is always greater than equal to real z and mod z is always greater than equal to imaginary z। हाँ, इक्वलिटी साइन कब होता है? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो। अगर z बराबर 3 प्लस 0i ले लिया तो mod z कितना है? तो mod z तो हमारे पास कितना है? अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, एक तरह से 3 है, यानी 3 बराबर कितना हो गया? रियल पार्ट ऑफ z। तो mod z is always equal to when the equality hold when the complex number is purely real, and mod z is equal to imaginary z तभी होगा जब वो प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये मतलब होता है। तो कंडीशन फॉर प्योरली रियल, एक छोटा सा और टॉपिक कॉन्जुगेट के लिए। अगर सपोज कॉन्जुगेट में एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको भी और याद रख लेना, है ना, हल्की फुल्की सी प्रॉपर्टी है। इफ z इज इक्वल टू z बार, इफ z इज इक्वल टू z बार, तो दिस इंप्लाइज दैट z इज प्योरली रियल। क्यों? मान लो z बराबर x प्लस आई वाई, और z बार कितना है? z बार हमारा x माइनस आई वाई, और z बराबर z बार है, तो हम बोलेंगे x प्लस आई वाई बराबर x माइनस आई वाई। x को लुढ़का दिया तो y बराबर 0, वी पुट y 0, तो वी गेट z इज इक्वल टू x। z इज इक्वल टू x है, y 0 इस इक्वेशन में रख दिया, y की वैल्यू 0 रख दिया, वी गेट z इज इक्वल टू x। और z इज इक्वल टू x तो क्या है? z इज इक्वल टू x से क्या मतलब है साहब? ये प्योरली रियल है। अगर z बराबर, फाइनल कंक्लूजन, अगर z बराबर z बार है तो हम कह सकते हैं z इज प्योरली रियल। और अगर मैं कह दूं z प्लस z बार 0 के इक्वल है, तो इट इंप्लाइज दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। z हमारा प्योरली इमेजिनरी। अगर z प्लस z बार इज इक्वल टू 0, क्यों? z कितना था? x प्लस आई वाई, z बार कितना होगा? x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू रख दो x 0, तो z बराबर है आई वाई आ गया। इसका मतलब क्या है? प्योरली रियल। z बराबर x था, इसका मतलब z प्योरली रियल, और z बराबर आई वाई, तो हम कह सकते हैं z बराबर इज प्योरली रियल। तो जब कभी भी z बराबर z बार है तो z प्योरली रियल होता है, और z प्लस z बार बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं z बराबर आई वाई, प्योरली इमेजिनरी। ठीक, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी, mod z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू z, और mod z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी z। पहली प्रॉपर्टी क्या थी?
चाहे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो या फिर उसके कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ले लीजिए या फिर नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, दे आर सेम। मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z। नाउ चेक अनदर प्रॉपर्टी। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट मॉड्यूल्स। खत्म कहानी। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 बराबर मॉड z1 इंटू मॉड z2। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 बराबर मॉड z1 इंटू मॉड z2। देखिए मॉडुलस ऑफ z1 z2 बराबर मॉड z1 मॉड z2। ठीक, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट मॉड्यूल्स, यानी कि दोनों के मॉडुलस का अलग अलग का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर सिंपल सी प्रूफ, अगर सिंपली सादा सा मेथड अगर देखोगे, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i1 y1, तो z2 कितना होता है x2 प्लस y2 है। ठीक, ना व्हाट इज z1 इंटू z2, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, x1 प्लस y1 इंटू x2 प्लस y2। ठीक है, वी मल्टीप्लाई इट। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन अगर करनी है ना, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले x1 को ले लेते हैं और बाकी के दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y1 को लेते हैं और बाकी को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप कोशिश करो रियल को पहले रियल से भी मल्टीप्लाई कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी एक स्टेप शर्तिया बच जाएगी। क्या तरीका अपनाऊंगा मैं, ऐसे अपनाऊंगा, तो x1 इंटू x2, हमेशा जब कभी भी नॉर्मल ब्रैकेट में मैं भी ऐसे ही करता हूँ, एक ले लेता हूँ और बाकी सारे ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर दूसरी टर्म ले लेता हूँ और दूसरी टर्म को बाकी सब ब्रैकेटों से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर स्टेप बचानी है तो इस चीज का ध्यान रखना है, वी मल्टीप्लाइड बाय x1 x2, ठीक है, और दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर माइनस वन है, माइनस के y1 y2, वी राइट x1 x2। ठीक है, और फिर इमेजिनर रियल रियल मल्टीप्लाई कर दिया, इमेजिनरी इमेजिनरी है, अब रियल इंटू इमेजिनरी और इमेजिनरी इंटू रियल, वी राइट प्लस आई इन ब्रैकेट x1 y2 प्लस x2 y1। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, z1 z पे लिया। अब मुझे इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ऑफ z1 z2 बराबर कितना है, अंडर रूट में हम रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो वी राइट x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का होल स्क्वायर ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, तो वी राइट x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। ठीक है, और 2ab वाला और ये भी 2ab, ये अपने आप कट जाएंगे, तो इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, यहां से ले लिया तो हम लिखेंगे प्लस x1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर ले लिया। ठीक, अब इनका x1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना है, तो अंडर रूट में कॉमन लेने पर कितना है, x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना बैठेगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब इन दोनों में y1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वी टेक इट आउट y1 स्क्वायर कॉमन, यू गेट इन ब्रैकेट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इन दिस वे ऑन फैक्टरिंग यू गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ऐसे भी लिख लो अपनी आसानी के लिए, ये लिख लो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, कॉमन ले लिया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दो अंडर रूट का प्रोडक्ट है, अलग अलग अंडर रूट ले लिया मैंने। और ठीक है, यहाँ पे क्या है, z1 है हमारा x1 प्लस y1, तो व्हाट इज मॉड z1, तो मॉड z1 होता है हमारे पास अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। व्हाट इज मॉड z2, तो मॉड z2 की वैल्यू होगी अंडर रूट में
x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, मॉड z1, ये मॉड z1, और इनटू और अंडर रूट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, मॉड z2। we get mod z1 into mod z2, and hence we have the property product of the modulus of the complex number is equal to product of their separate modules. Modulus of z1 into z2 is equal to mod z1 into mod z2. तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल्स mod z1 into mod z2। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो के साथ नहीं, तीन तीन चार चार पांच के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ z1 z2 z3 भी ले लिया, हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग मॉडुलस ले लो। तो मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2 इंटू मॉडुलस z3, मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3। जैसे मल्टीप्लाई वाली है ऐसी ही बिल्कुल डिवाइड वाली है। डिवाइड वाली से मतलब, तो चौथी प्रॉपर्टी अगर मैं देखूंगा तो ऐसे डिवीजन ऑफ द मॉडुलस दे दिया, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर मॉड z1 अपॉन मॉड z2, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर मॉड z1 अपॉन मॉड z2। यानी कि जैसे कॉन्जुगेट में होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, सबको अलग अलग हम टोपी बना देते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 z2 बराबर मॉड z1 मॉड z2, तो मल्टीप्लाई में तो इनको अलग अलग पहना दो, मॉड z1 मॉड z2। डिवीजन में तो मॉड z1 अपॉन z2 मॉड z1 अपॉन z2। पर मॉडुलस मल्टीप्लाई और डिवाइड में चलते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस में नहीं चलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में चल जाते हैं। अगर मैं ये कह दूं तब z1 अपॉन z2 इंटू z3 का मॉडुलस मुझे लेना है, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इंटू मॉड z3। ये यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड, मॉडुलस की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और डिवाइड में चलती है, और प्लस और माइनस में तो इनइक्वलिटीज हो जाती हैं जो बाद में करानी है। हालांकि लिखा तो दूंगा अभी, लेकिन प्रूफ बाद में होंगे। ठीक है, तो एक हमारी ये चौथी प्रॉपर्टी डिवीजन वाली है। तो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। नाउ चेक अनदर प्रॉपर्टी। z इंटू जेड बार बराबर मॉड z का होल स्क्वायर। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड z स्क्वायर। एक अति सरल प्रॉपर्टी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वी राइट z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ चेक कीजिए। लेट अस सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो व्हाट इज z बार, तो z बार इज सिंपली x माइनस आई वाई। वी मल्टीप्लाइड बाय z इंटू जेड बार, यानी कि x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई बी, इसे पिछली टर्म पे मैंने आपको बताया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी राइट, हाँ बोलो, नहीं आई बात समझ में? we get x square plus y square. तो x square plus y square is simply equal to how much, mod z। mod z, z है x plus i y, तो mod z कितना होता है, अंडर रूट में x square plus y square, अंडर रूट में x square plus y square। तो x square plus y square की वैल्यू mod z square। तो एक यूजफुल प्रॉपर्टी z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। आगे बात समझे, z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। इसे P5 कर लो, बतेरी प्रॉपर्टी है, आगे पीछे हो सकती है बस केवल। तो z बार बराबर मॉड z स्क्वायर। ठीक है, और छोटी सी जो आपको जो प्लस में होता है,
मॉडुलस मल्टीप्लाई या डिवाइड में चल जाता है, तो प्लस और माइनस में इनइक्वलिटीज होती हैं, तो ऐसे भी लिख लो, चाहे इसे याद रख लेना। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, ऐसी भी लिख लो, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये भी लिख लो। और अगर एक और बहुत बढ़िया है, और ये सब कंपटीशन वाली प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, प्रूफ भी करना है, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। पर अभी मैंने बस केवल लिखा दी है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2। ठीक है, तो ये अभी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन लिखिए इससे रिलेटेड, थोड़े से मॉडुलस के छोटे छोटे से एकेडमिक टाइप के। इफ z बराबर लिखना है, आपने फटाफट कैलकुलेट करना है, z बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर। थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री शायद कर रखी होगी तुम लोगों ने। मॉडुलस ऑफ 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? कीजिए फटाफट। z is equal to cos theta plus I sin theta. Then what is the value of modulus of 1 plus z plus z square? करो फटाफट। हाँ साहब आया, z बराबर cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, कंपटीशन में आ चुका है, कंपटीशन में आता रहता है और बढ़िया सा है, इसे भी याद रखना है। z बराबर cos थीटा प्लस I sin थीटा। एक काम और करो जरा, ठीक है, बच्चा नॉर्मली क्या करता है, 1 प्लस लिख लिया z और z स्क्वायर, तो z स्क्वायर का मतलब z की पावर 2, z रेस टू द पावर 2, तो z स्क्वायर करेगा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 6 घंटे का प्रोग्राम है उसका। और इसका जो ट्रिक क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, इसमें इसमें z कॉमन ले लो, टेक इट आउट, z कॉमन, इसमें z कॉमन ले लिया, यू गेट z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1। सोच सको तो सोच लो, z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z एक ही चीज है। अब लगा दी हमने प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस बराबर प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट मॉड्यूल्स, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस बराबर प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट मॉड्यूल्स, वी राइट मॉड z इनटू मॉड z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट मॉड्यूल्स। तो z है cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो मॉड z कितना होगा, तो मॉड z अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। समझ में आ रही है? तो मॉड z
कितना होता है, मॉड z हमेशा 1 होता है। ठीक, तो ये तो बेकार है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसका कोई रोल है ही नहीं। ठीक, तो अब हम मॉड z तो 1 है, तो इसका मॉडुलस कितना है, ब्रैकेट में z कितना है, z है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ध्यान देना इस चीज को, z है cos थीटा, और 1 माने कितना है, मॉड z बराबर 1 है, तो मॉड z बराबर 1 है, तो 1 माने होता है हमारे पास z बार। तो 1 इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, 1 इज इक्वल टू जेड बार। तो 1 की जगह अगर मैं यहां रख दूं, 1 की जगह जेड बार रख दूंगा, तो जेड बार अपॉन जेड, नाउ दिस इज सिंपली जेड बार, एंड जेड बार इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस 1, और आई साइन थीटा कट गए, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 cos थीटा प्लस 1। फाइनल आंसर, इट्स आंसर इज 2 cos थीटा प्लस 1। आगे बात समझे क्या था, एक बार फिर से देखिए, z बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर, वी टेक इट आउट z कॉमन, z कॉमन ले लिया, तो z कॉमन लेते ही ब्रैकेट में आ रहा है z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1, प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस बराबर प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट मॉड्यूल्स, वी राइट मॉड z इनटू मॉडुलस के अंदर z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 है। ठीक है, और मॉड z तो आपको पता है z है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मॉड z बराबर 1 है, मॉड z बराबर 1, तो अब ये तो खत्म है, ये तो 1 ही है। ठीक है, अब हमें लिखना है z 1 अपॉन z प्लस 1, तो z है लिख दिया, z की वैल्यू डाल दी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1 को आप लिख सकते हो z इंटू जेड बार, क्यों, मॉड z है बराबर 1, और अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी मॉड z स्क्वायर बराबर होता है z बार। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है और बहुत सारे क्वेश्चनों में लगती है, सरल है लेकिन लगती बहुत है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू जेड बार, तो इसमें 1 की वैल्यू डाल दी जेड बार, z को z से काट दिया, तो नाउ इट इज जेड बार कितना है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, बार किस कैसे करते हैं, रियल और इमेजिनरी के बीच का उल्टा साइन, आई साइन थीटा कैंसिल, तो ब्रैकेट में 2 cos थीटा प्लस 1, तो इसका मॉडुलस है 2 cos थीटा प्लस 1। नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव इट, show that modulus of x plus I mod x plus mod y is less than equal to root 2 modulus of x plus I y। करो फटाफट, mod x plus mod y is less than equal to root 2 modulus of x plus I y।